हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मीनाक्षी मल्होत्रा क्लासेस। और आज आप देख पा रहे हो टॉपिक यहाँ पे लिखा है अलजेब्रा। आज हम मैथ की वीडियो लेकर आए हैं और इसमें अलजेब्रा जो सबसे कॉमन जिसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजिली कवर होने वाला जो क्वेश्चंस हैं जो इससे बनते हैं, इस टॉपिक से अलजेब्रा से। आज हम वो क्वेश्चंस तो नहीं करेंगे, आज हम बेसिक फॉर्मूलों की बात करेंगे और फिर हम इसी के बहुत सारे पार्ट्स बनाएंगे और हर एक लेवल को जो है आपके मेंस लेवल तक के भी क्वेश्चंस को इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं इस चैप्टर में बार बार यूज़ होने वाले हैं, बीच बीच में कहीं पर भी इस फॉर्मूलोज़ का क्या है यूज़ हो सकता है, तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो है फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बहुत ही कॉमन, जो कि आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज़ कॉल्ड a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सभी जानते हैं, इसको कराने की भी नीड नहीं थी, बट मैंने सिर्फ आपके रिवीजन के लिए एक बार लिख दिया है। और दूसरा होगा क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ कॉल्ड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते हैं। और इसी से ही जो क्वेश्चंस बनता है, जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही, वो कई बार क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए, घुमाने के लिए, थोड़ा सा प्री लेवल के एग्जाम्स में आते हैं इस फॉर्मूले से क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या कर देते हैं, बेसिकली आपको क्या कर देंगे, वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ये है और a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो बताइए a b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दे लेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे, पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोलोगे, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन करोगे और फिर इनको क्या करोगे, ऐड करोगे, फिर कैंसिल आउट करके जो बचेगा फिर वहाँ से a b की वैल्यू आप निकालोगे। तो आपको इतना सब नहीं करना है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अब एक बात बताइए, जो ये वाला फॉर्मूला है, अगर मैं ऐसे बात करूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर को, हमने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अगर मैं इसी में ही प्लस 2ab और माइनस 2ab कर दूं तो आई डोंट थिंक इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से एक नया फॉर्मूला ज़रूर निकल के, और वो क्या फॉर्मूला निकला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या बच गया आपके पास, 4ab। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट लिखूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का ही नेक्स्ट फॉर्मूला सिमिलरली ऐसे ही आप कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी में ही आप माइनस 2ab और प्लस 2ab अगर आप करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाने हैं। लेकिन फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से बन जाएगा, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस का 4ab। बहुत ही सिंपल है। आज बिल्कुल बेसिक यू लगा लो, 5th 6th से आप जो पढ़ते आ रहे हो, सिर्फ उसी का हल्का हल्का बेसिक सा रिवीजन कर रहे हैं हम। इसका अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी एंड ऑफ द क्लास, और फिर हम धीरे धीरे लेवल को अप करते हुए चलेंगे और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ऐसा कोई इश्यू एज सच होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आपने देखा होगा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a प्लस, वैसे अगर हम स्क्वायर की ही बात करें तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी आ जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस में क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ये बेसिक से स्क्वायर से 5 फॉर्मूले आपने देखे हैं। अब इसी के ही अच्छे लेवल को बनाने के लिए जो है डस्टर, आई थिंक एक सेकेंड, डस्टर कहाँ गया, ठीक है मिल गया। तो ये सारे स्क्वायर के फॉर्मूलेज हैं जो आपने अभी देखे। अब हम इसी तरह से क्यूब के फॉर्मूलेज की बात करते हैं, तो एक बार वो भी देख लेते हैं और फिर हम लेवल को बढ़ाएंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यही बेसिक सी बात होगी, आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो शायद आपने ना किए हों कभी सॉल्व मेंस लेवल के। तो हम देखते हैं 6th फॉर्मूला, जो कि बेसिक सी बात है, a प्लस बी का होल क्यूब, जिसमें हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। और डायरेक्ट आप इसको सोल्व करना चाहो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ऑफ ab का होल स्क्वायर।
ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, आपको याद होना चाहिए, बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है अलजेब्रा में ये फॉर्मूला, तो बहुत ही कॉमन और बेसिक सा फॉर्मूला है। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब भी आप लिख सकते हो। a माइनस बी के होल क्यूब के लिए क्या करोगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू में क्या हो जाएगा a माइनस बी, और अगर आप ओपन करते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3ab का होल स्क्वायर। तो दोनों में से आप ये भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से क्यूब के और भी कुछ बनते हैं क्वेश्चन फॉर्मूले, जैसे कि अगर आपको मैं बात करूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब में a प्लस बी आ जाएगा बाहर, और अंदर जो बचेगा ये बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। सिमिलरली ऐसे ही ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चंस की, वो कुछ मैं यहाँ पे कराऊंगी, कुछ आप अपनी बुक्स में से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो अलजेब्रा में आपको कोई कहीं डाउट बचेगा नहीं जब आप ये सारी लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब में से अगर हम देखें तो क्या कॉमन आएगा, a माइनस बी, और यहाँ पे जो बचेगा दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का और a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, और एक बहुत ही बेसिक कॉमन सा फॉर्मूला तो सभी को पता होगा, ये सबसे बेसिक थे ये 10 फॉर्मूले। अब जो हम 11th जो हम फॉर्मूला करेंगे वो आप देखेंगे कि उससे बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस बनेंगे। फिलहाल 10th की अगर मैं बात करूँ तो ये तो आपको पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब, कैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आ सकता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a माइनस बी और क्या हो जाएगा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे बेसिक से फॉर्मूले थे जो सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए थे। मेरे को पूरा उम्मीद है कि ये सब आपको पता होंगे अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करने आए हैं, और नहीं भी पता होंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएंगे। अब हम आते हैं अपना एक ख़ास जो क्वेश्चन है आज की क्लास में करेंगे वो देखते हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ क्वेश्चन करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस में हम छोटे छोटे टाइप वाइज हम क्वेश्चंस करते चलेंगे ताकि आपको भी सीखने में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 11th फॉर्मूले की बात करूँ तो पहले तो फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं आपके सामने, तो फिर मैं ये बता देती हूँ आपको कि फॉर्मूला आया कैसे, और फिर मैं इसके 1 से 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देती हूँ आपकी। ठीक है, पहले तो फॉर्मूला देखिए, x की 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मेंस के पेपर में एक बार देखा गया था इसका क्वेश्चन। तो ये x की 4 प्लस y की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, x की 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अगर फॉर्मूला है तो ये किसके इक्वल होगा, तो आप मुझे बताएंगे ये किसके इक्वल होगा। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, और इसी के ऊपर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चंस और इसका एक्सप्लेनेशन अब हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, एक बार देखिए फॉर्मूला। देखते हैं आगे अब हम x की 4 ये कैसे आएगा। आप सिंपल से एक बात बताइए, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का, लेकिन अगर मैं इसी को ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इसी का ही अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा। सिंपल सी बात बताइए, ये इसको अगर हम मानेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि वाई की पावर 4। तो एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 2 इंटू में दिस इंटू दिस, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की 4 और वाई की 4। एक सेकेंड के लिए ये आवाज़ ठीक है,
तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र इज इक्वल्स टू एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 2x स्क्र वाई स्क्र। अगर मैं इसी को ये अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र और फिर प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र। हमने 2x स्क्र वाई स्क्र को हमने सिंगल 1x स्क्र वाई स्क्र 1x स्क्र वाई स्क्र हमने ब्रेक कर लिया। अब इसमें से मैं एक एक्स स्क्र वाई स्क्र को मैं उधर अगर ले जाऊँ तो सिंपल सी बात बताइए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का होल स्क्र, ये तो एज इट इज़ रहा, और ये एक्स स्क्र वाई स्क्र इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्र वाई स्क्र और इक्वल्स टू ये एज इट इज़ रहेगा एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई, वैसे ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा बट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन ये कैसे आया मैं आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे हैं एक्स की 4 वाई की 4 एक्स के वाई स्क्र ये है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आया था, मैं अभी क्वेश्चन भी बताऊँगी, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। तो ये तो है ही, लेकिन ये जो वैल्यू है ये यहाँ से कैसे आई, तो आप यहाँ पे एक बात बताइए, इस एक्स स्क्र वाई स्क्र को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ एक्स इंटू वाई का स्क्र, क्योंकि ये एक्स स्क्र वाई स्क्र ही तो है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला 10th इससे पिछला फॉर्मूला ही पढ़ा है कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र जो है वो बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है, ये अभी आपने पढ़ा है। तो इसी को भी हम ये मान लीजिए ए है पूरा, ये मान लीजिए बी है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस का एक्स वाई, और फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस का एक्स वाई। तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस में एक्स स्क्र इंटू में वाई स्क्र, ये एज इट इज़ फॉर्मूला। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है देखने को मिले हैं, अभी प्री के एग्जाम्स में भी देखे थे CGL के, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर हम आगे करेंगे। एक बार इसको फटाफट से देखिए। चलिए देख लिया होगा आपने। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस इसके ऊपर जो है, मैं आपको क्वेश्चन दे दूं तो आप बताइए कैसे, अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता होता तो आप कैसे करते हैं, आप ट्राई करके देखना, और अगर ये फॉर्मूला पता है फिर तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, आपको दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, और आपको दे रखा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस में एक्स वाई, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, और आपसे पूछा है क्या, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस में एक्स वाई, ये पूछा है आपसे, ठीक है। ये आपको करना है कि एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 312 312, और ये आपको दे रखी है 13। तो इसको सोल्व करना है, तो आप इसको सोल्व करने लगोगे तो आप ये, अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता तो आप एक बार ये बताइए कि अगर हम ये वैल्यू आपको दी है और ये आपसे निकालें तो आप कैसे सोल्व करते इसको। आप ट्राई ज़रूर करना कि बिना फॉर्मूले के कैसे सोल्व करोगे, और फॉर्मूले में तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे कि इसकी जगह पे वैल्यू रखोगे 312, ठीक है, इसकी जगह पे वैल्यू आएगी 312, और ये जो माइनस वाली वैल्यू है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, और डिवाइड में क्या करोगे 13, और फिर इसको डिवाइड करने पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, 13 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, और 26 52, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 24 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतनी गर्मी, बताइए इजी था। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देती हूँ आपको। वही सिमिलरली आपको इसी तरह से जो है यही 3 वैल्यूज़ हैं, आपको इसी तरह से वो आपको देगा कि आपको वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू तो होगी मान लीजिए 21/256 वैल्यू दे दी आपको, दे दिया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई दे दिया आपको
ये लगा लो आप 3/16 दे दिया आपको वैल्यू, तो आपसे पूछ लिया बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। हालांकि और भी इससे लेवल अप भी किया जा सकता है, आपको और भी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं वहाँ पर नहीं लेके जा रही हूँ। तो सिंपली आपको ये निकालना और ये निकालना आना चाहिए, या फिर ये दोनों वैल्यू दे देगा तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये निकालना आ गया तो फिर इसका नेक्स्ट अप जो लेवल है वो हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको इसको इससे डिवाइड करना है तो क्या करोगे 21/256, और डिवाइड में 3/16 करना है तो मल्टीप्लाई में जाके अपोजिट हो जाएगा, क्या होगा 16/3 हो जाएगा। और अगर आप कट करोगे तो 3 से 7 टाइम्स जाएगा, और ये कितना जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा 7/16, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला मैं चाह रही हूँ कि आप ये फॉर्मूला याद करें, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आगे हम करेंगे, मतलब कि इसके जो अप लेवल है जो हम वो क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसमें ये चीज़ अप्लाई होगी बार बार। तो ये अप्लाई करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी हम फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टाइप आज सिर्फ छोटा सा एक वीडियो हमने बनाया है फर्स्ट पार्ट, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपका जो है क्या रिस्पॉन्स रहता है मैथ्स की क्लास के लिए, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।